वेलकम टू MLM RCM बिजनेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि RCM बिजनेस में हम रॉयल्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रॉयल्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट, ठीक है, रॉयल्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RCM बिजनेस में रॉयल्टी लेने के लिए आपको कम से कम 4,65,000 का व्यवसाय करना पड़ेगा। कितने का? 4,65,000। जो कि अगर ये आप हैं तो ये आपके दोनों ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, इनको मिला के कम से कम टोटल व्यवसाय कितना होना चाहिए? तो 4,65,000 बीवी का। इतने का टोटल अगर आपका व्यवसाय होगा तो आप एक रॉयल्टी अचीवर माने जाएंगे, ठीक है। और इसका भी कंडीशन, इसका भी क्या है? कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके ग्रुप ए से 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए एंड ग्रुप बी से कम 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। ग्रुप ए से 3,50,000 का बिजनेस होना चाहिए एंड ग्रुप बी से 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। और इतना का बिजनेस होता है तभी माना जाए कि आप एक रॉयल्टी अचीवर हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर आपका एक ग्रुप ए में 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम है एंड ग्रुप बी में 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम है एंड सेल्फ आपने परचेस किया है 5,000 बीवी का। कितने का? 5,000 बीवी का। क्योंकि एक रॉयल्टी अचीवर को रॉयल्टी इनकम लेने के लिए कंपनी ने कंडीशन लगा रखा है कि उसको उस महीने में कम से कम 1,500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान परचेस करना पड़ेगा, तभी उसको रॉयल्टी इनकम मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ परचेस किया है। आपके ग्रुप ए में 3,50,000 का बिजनेस है एंड ग्रुप बी में 1,15,000 का बिजनेस वॉल्यूम है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि RCM बिजनेस में 8% रॉयल्टी मिलता है। कितना मिलता है? 8% रॉयल्टी मिलता है। पहला जो रॉयल्टी मिलता है वो 3% है। कितना है? 3%, ठीक है। फर्स्ट जो रॉयल्टी है वो 3% है, सेकेंड शायद होता है 4.5%, थर्ड है 6% एंड फोर्थ है आपका 8%। इन सब का अलग अलग लेवल सेट किया गया, अलग अलग लेवल बनाया गया है। उस लेवल पे आपको ये इनकम्स, ये रॉयल्टी मिलती हैं, ठीक है। फर्स्ट 3% है, सेकेंड 4.5% है, नेक्स्ट 6% है एंड फोर्थ जो है वो 8% है। यानी इस तरह आपका टोटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पहला होता है 3,50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपका ग्रुप ए में होना चाहिए, तो 1,15,000 ग्रुप बी में होना चाहिए, तो आपको मिलेगा 3%, ठीक है। अगर आपका ग्रुप बी में, देखिए ग्रुप ए में सब में कम से कम 3,50,000 चाहिए। आपके ग्रुप ए में 3,50,000 चाहिए। अगर ग्रुप ए में 3,50,000 का बिजनेस है तभी आप एक रॉयल्टी अचीवर माने जाएंगे, वरना नहीं माने जाएंगे। अब 4.5% लेने के लिए 1,70,000, 6% लेने के लिए 2,60,000 ग्रुप बी में होना चाहिए एंड 8% लेने के लिए 3,50,000। यानी कि आपका ग्रुप बी में 3,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम अगर हो जाएगा तो आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी, 8% रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। तो आइए अब हम अपना इनकम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारे ग्रुप ए में 3,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम है एंड ग्रुप बी में 1,15,000 का बिजनेस वॉल्यूम है तो हमें आखिर कितना इनकम होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि RCM का इनकम स्लैब कुछ इस प्रकार से होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आपका बिजनेस 0 to 499 का है, यानी कि 4,999 का है, तो आप माने जाते हैं 10% पे। 5,000 से लेकर के 10,000 तक आप माने जाते हैं 12% पे। 10,000 से लेकर 20,000 तक आप माने जाते हैं 14% पे। 20,000 से लेकर के 30,000 तक आप 40,000 तक आप माने जाते हैं 16.5% पे एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि 1,15,000 पे आपका जो होता है कितना? 24%। 1,15,000 पे 24% आपका इनकम स्लैब होता है एंड 3,50,000 पे 32%। 3,50,000 पे कितना होता है? 32%। यानी कि जो RCM का है कि RCM जो इनकम स्लैब RCM का है वो आखिरी कहाँ तक है? 32% तक है। तो देखिए ऑलरेडी आपका जब आपका टोटल व्यवसाय 3,50,000 का होता है तो आपको माना जाता है कि आप 32% वाले स्लैब पे पहुँच चुके हैं। इस केस में आपका जो टोटल व्यवसाय कितना है? तो 4,65,000। यानी कि आप खुद किस पे कितने पे हैं? तो 32% पे हैं। आप भी 32% पे हैं, आपका ग्रुप ए वाला भी कितने पे है? 32% पे है। आप भी 32% पे, ग्रुप ए भी कितने पे है? 32% पे। यानी ग्रुप ए से ग्रुप
ए से जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो कितने का है, तो 32 में से 32 घटाएंगे 0 का, यानी कि ग्रुप ए से आपको कोई डिफरेंस का इनकम नहीं मिलेगा। ग्रुप ए से कोई भी डिफरेंस का इनकम आपको नहीं होगा। इसके पहले हम लोग जानते थे कि जब भी हमारा बिजनेस 3,50,000 के नीचे होता है तो हमें जो इनकम मिलता है वो क्या मिलता है, तो ग्रुप का डिफरेंस मिलता है, ग्रुप का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डिफरेंस इनकम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला के कितना डिफरेंस इनकम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रुप ए से आपको क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा, कोई डिफरेंस का इनकम नहीं मिलेगा। अब ग्रुप बी की बात कर लें। ग्रुप बी देखिए, तो ग्रुप बी में आपका जो पिन है कितने वाला है, 32% का है। और ग्रुप बी का जो लड़का है, यानी आपके ग्रुप बी में आपके जस्ट नीचे जो बंदा है, चाहे जो लड़का है, उसका बिजनेस वो कितने पे है, तो 24% के स्लैब पे है। यानी कि यहाँ पे आपका कितने का गैप बन जा रहा है, तो 8% का। कितने का, 8%। यानी ग्रुप बी से आपको मिलेगा 1,15,000 का 8%, जो कि हो जाएगा 8 0 0, 8 5 40, 8 1 8, 9200 रुपये कितना मिल जाएगा। यानी ग्रुप बी से जो आपको डिफरेंस का इनकम मिलेगा कितना होगा, तो 9,200। एंड अब आपको ग्रुप ए से कुछ तो मिला नहीं, डिफरेंस तो मिला नहीं, तो आपको मिलेगा क्या, ग्रुप ए से मिलता है आपको 3% रॉयल्टी। क्या मिलता है ग्रुप ए में, 3% रॉयल्टी इनकम मिलती है आपको। ग्रुप ए से क्या मिलता है, तो 3% रॉयल्टी इनकम मिलता है। तो आपको रॉयल्टी कितना मिल जाएगी, तो आपका रॉयल्टी हो जाएगा 3,50,000 का 3%। यानी कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 0 5 एंड 10, 10,500 आपको मिल जाएगा रॉयल्टी इनकम। क्या मिल जाएगा, रॉयल्टी का इनकम 10,500 आपको मिल जाएगा रॉयल्टी इनकम। ठीक है, यानी ग्रुप बी से मिला आपको 9,200, आपको ग्रुप ए का 3% रॉयल्टी इनकम कितना मिल जाएगा, 10,500। एंड आपने सेल्फ परचेज कितना किया है, तो 5,000 बीबी। कितना किया है, 5,000 बीबी। और आपका स्लैब क्या है, 32% का, तो 5,000 का 32% आपको मिलेगा सेल्फ परचेज का इनकम, जो कि हो जाएगा 0 10 1600। कितना हो जाएगा, 1600। यानी आपका टोटल इनकम कितने का हो जाएगा, तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा 9,200 प्लस 10,500 प्लस 1600, यानी कि 0 0 3 21,300 रुपये आपका टोटल रॉयल्टी इनकम बनेगा। कितना बनेगा, तो 21,300 आपका टोटल रॉयल्टी इनकम बन जाएगा, जो कि है ग्रुप बी का डिफरेंस 9,200, आपका रॉयल्टी इनकम 10,500 एंड सेल्फ परचेज का इनकम 1,600 रुपये। ठीक है, तो ये तीनों मिला के आपको टोटल 21,300 रुपये का इनकम होगा अगर आप फर्स्ट रॉयल्टी पिन अचीवर है। ठीक है, तो ये था आपका रॉयल्टी इनकम का कैलकुलेशन। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड रॉयल्टी अचीवर का इनकम कैलकुलेट करना, थर्ड रॉयल्टी अचीवर का इनकम कैलकुलेट करना एंड फोर्थ रॉयल्टी इनकम कैलकुलेट करना बताऊंगा। थैंक यू।